सभी बच्चों को नमस्कार। मैं विशाल सोनी आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सब तैयारी में व्यस्त हो? बोलो, आप सभी तैयारी को लेकर जागरूक हैं, व्यस्त हैं? क्योंकि जो अगस्त में आपका री एग्ज़ाम यूपीपी का होने वाला है। ठीक है, इसकी प्रबल संभावना है कि अगस्त में आपका यूपी कांस्टेबल का री एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसलिए अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना लीजिए। और जो भाई हमारे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या जो अभी गणित सीखना चाह रहे हैं तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा, ये बैच आपको एकिन अकेडमी एप्लीकेशन पर मिलेगा और इस बैच की फ़ीस मात्र भी 299 रुपये है। आज हम इस बैच में दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपका अर्थमेटिक्स का। तो चलिए बिना देरी किए पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। बेटा, ये क्लास आपके एसएससी, अब एसएससी लिखने का मतलब कि वो चाहे एसएससी जीडी का हो, एसएससी एमटीएस का हो, एसएससी सीएचएसएल का हो या एसएससी सीजीएल का हो, सभी जगह ये क्लास आपका काम आएगा। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश पुलिस का हो या दरोगा का हो, आरपीएफ का कांस्टेबल हो, एसआई हो, दिल्ली पुलिस डीपी मतलब दिल्ली पुलिस, बैंक हो, रेल हो, इन सब में आपका ये काम आएगा। तो बाबू एक बार पढ़िए। आप हर स्टेट का, हर डिपार्टमेंट का अगर कोई एग्ज़ाम होता है, मैथ्स पूछा जाता है, तो आप इस बैच को ज्वाइन करने के बाद सारे एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकते हो मैथ्स में। ठीक है, बहुत ही बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ेंगे और धाकड़ ट्रिक के साथ। बेटा, मेरा पढ़ाई तरीका क्या, मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा, फिर उससे एडवांस ट्रिक भी सिखाऊंगा। तो धीरे धीरे आप सवालों को सीखेंगे और धीरे धीरे सवाल के आप मास्टर बन जाएंगे। तो आइए चलिए चलते हैं। कहाँ चलते हैं? लाभ और हानि पढ़ने के लिए। लाभ और हानि अगर पढ़ना है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है और डिस्काउंट भी इसी में पढ़ना है। तीन चीज़ें आपको पढ़नी है, प्रॉफिट, लॉस और डिस्काउंट, लाभ, हानि और छूट। तो चलिए बेटा, इसमें कुछ चीज़ें आपको, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि ये है क्या। बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आखिर है क्या। तो सबसे पहले जैसे आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। दूसरा, आपको विक्रय मूल्य के बारे में पता होना चाहिए। और तीसरा, अंकित मूल्य के बारे में। पहला बेटा, आपको पता होना चाहिए क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं और अंकित मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य को अगर हम देखें तो इसको कहते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। क्रय मूल्य को अगर देखा जाए तो बाबू इसे क्या कहते हैं? सीपी कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य को क्या कहेंगे? सीपी कहेंगे, यानी कॉस्ट प्राइस कहेंगे। ठीक, क्रय मूल्य को हम सीपी कहेंगे यानी कॉस्ट प्राइस कहेंगे। विक्रय मूल्य है, इसको सेलिंग प्राइस यानी एसपी कहेंगे। और अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस यानी एमपी कहेंगे। ये बात आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। बोलो, क्रय मूल्य को क्या कहेंगे? सीपी कहेंगे। विक्रय मूल्य को क्या कहेंगे? एसपी कहेंगे, पी कहेंगे। ठीक, सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस और एमपी का मतलब मार्क प्राइस। तो अब चलिए पहले इन मूल्यों के बारे में जानते हैं। क्रय मूल्य का मतलब क्या हुआ कि जब कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है, जब कोई वस्तु जिस मूल्य पर खरीदी जाती है तब वह मूल्य वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई खिलौना है, मान लीजिए ये क्या, मान ले ये कोई सिलेंडर है। अब ये बेलन है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है बेलन, ये बेलन उसने लिया 100 रुपये का खरीदा। कितने रुपए का खरीदा भाई? 100 रुपये का खरीदा। ठीक है, इस बेलन को 100 रुपये का अगर किसी व्यक्ति ने खरीदा है और ये बेचने के लिए लेकर जा रहा है तो ये 100 रुपया इस बेलन का विक्रय मूल्य कहलाएगा, क्रय मूल्य कहलाएगा। जब कोई व्यक्ति यह बेलन खरीदे और इसको बेचने के लिए लेकर जाए, किसके लिए लेकर जाए? बेचने के लिए लेकर जाए, तो यह मूल्य जो जितने में इस व्यक्ति ने खरीदा है वह इसका सीपी कहलाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कहलाएगा। अब यह व्यक्ति जो है इस बेलन को लेकर जाकर अपनी दुकान पर ले गया और दुकान पर ले जाकर अब इस बेलन का उसने प्राइस रख दिया कि भाई 150 रुपये। बाबू, इस बेलन का प्राइस अब उसने कितना रख दिया? 150 रुपये। 150 रुपये जब बेलन का प्राइस रख दिया तो अब ये 150 रखने मतलब 150 पर बेच रहा है। अभी ये अंकित मूल्य भी इसी में हम समझाएंगे, इसलिए पेशेंस बनाकर आप मेरी बात को सुनिए। इस दुकानदार ने, इस दुकानदार का नाम अगर ए मान लिया जाए तो बाबू व्यक्ति ए रुपए का बेलन खरीद कर लाया। अब ये अपनी दुकान पर रखकर इसको 150 रुपये
बेचना स्टार्ट कर दिया, तो अब 150 मिलियन का सेलिंग प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बताओ बात समझ में? 100 रुपये में खरीदा गया था तो 100 रुपये इसका सीपी हुआ, 150 रुपये में बेचा जाए तो 150 रुपये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हुआ? अब क्या है, आज के समय में ज़्यादातर दुकानदार वस्तु पर बढ़ा चढ़ाकर दाम लिख देते हैं, मूल्य, फिर उसमें छूट दे देते हैं। अब क्या हुआ कि इस दुकानदार ने कहा कि भाई 150 रुपये तो लिखा है, 150 रुपये तो उसने दुकानदार ने लिख दिया, लेकिन क्या कर रहा है कि भाई वो 10% का छूट भी दे रहा है। 10% का क्या दे रहा है? छूट दे रहा है। जब छूट की बात आ जाए तो अभी 150 रुपये प्राइस नहीं कहलाएगा, 150 रुपये इसका मार्क प्राइस कहलाएगा, यानी अंकित मूल्य कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अब बेलन 150 में थोड़े बिकेगा भाई, इसमें 10% कम होगा, इसका 10% क्या होगा? कम होगा। और 10% का कम होने का मतलब 15 रुपये कम होगा। 150 का 10% अगर निकाले तो बाबू कितना आया? 15 रुपये कम हुआ, तो अब ये बिकेगा 135 रुपये में। कितने में बिकेगा? 135। तो ये क्लियर हुआ? अगर छूट ना दिया जाता तो यही 150 रुपये इसका सेलिंग प्राइस था। जब छूट दिया जा रहा है तो यही 150 रुपये अंकित मूल्य हो जाएगा, और इससे कम जो होगा वो सेलिंग प्राइस होगा। आप हमारे ख्याल से तीनों मूल्य के बारे में समझ गए होंगे। कौन कौन सा बाबू? क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाए, विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाए। अगर आपको छूट दिया है तो जो लिखी हुई मूल्य है, वस्तु पर लिखी हुई मूल्य है, यानी टैग पर जो लिखा हुआ मूल्य है, वो आपका मार्क एमपी होगा, यानी अंकित मूल्य होगा। अब उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट होगा, 5%, 10%, 20%। डिस्काउंट देने के बाद जितने पर बिकेगा वो उसका सेलिंग प्राइस कहलाएगा। क्लियर है? अगर छूट नहीं है तो यही इसका सेलिंग प्राइस है, अगर ये छूट दिया है तो ये इसका मार्क प्राइस हो जाएगा। बस इतनी बात आपको दिमाग में रख लेना है। तो तीन मूल्य के बारे में आपको जानना है, सीपी, एसपी और एमपी। बात मेरी समझ गए? तो आगे बढ़े हम। चलिए, इसके बाद में 3 शब्द आपको सवाल में और मिलेगा। लाभ यानी प्रॉफिट, लाभ यानी प्रॉफिट, हानि यानी लॉस, छूट यानी डिस्काउंट, छूट यानी डिस्काउंट। इसी को हम कहते हैं बट्टा, तो कहते हैं इसी को आप बड़े बड़े स्वरूप में लिख देता ऑफ, OFF। क्या लिख देता? ऑफ लिख देता। क्या लिख देता प्यारे? ऑफ लिख देता है। बात तो समझ रहे हैं? डिस्काउंट को छूट कहो या बट्टा कहो, डिस्काउंट को छूट कहो या बट्टा कहो। क्लियर है? तो अब इनके बारे में समझ लेते हैं। लाभ कब होता है, किसे कहते हैं? हानि कब होता है, किसे कहते हैं? चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके जानते हैं। सीपी, एसपी, एमपी तीनों तो क्लियर हो ही गए आपका। बोलो। सीपी का मतलब हुआ कास्ट प्राइस, एसपी का मतलब हुआ आपका सेलिंग प्राइस, एसपी का मतलब हुआ आपका सेलिंग प्राइस, और एमपी का मतलब हुआ बाबू मार्क प्राइस। ठीक। अब मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा गया, 150 रुपये में बेच दिया गया, तो 100 रुपये तो सीपी हो, 50 एसपी होगा। यानी 100 रुपये में हमने वस्तु को खरीदा है, वस्तु को कितने खरीदा है? 100 रुपये में, और बेच रहे हैं 150 रुपये में, यानी ज़्यादा में बेच रहे हैं। 100 में खरीदे थे, 150 में बेच रहे हैं, यानी ज़्यादा में बेच रहे हैं बाबू। और ज़्यादा में अगर कोई वस्तु बेचा जाए खरीद से, तो वहाँ पर हमेशा लाभ होगा। क्या होगा? वहाँ पर लाभ होगा। तो 100 में खरीदे थे, 150 में बेचे, ज़्यादा में बेच रहे हैं रुपये का। क्लियर हुआ? अब ये सोचकर बताओ मैं कि 50 आया कहाँ से? अब आप सोच कर दिमाग लगाकर बताओ कि 50 आया कहाँ से? भाई 150 में से 100 घटाए तभी तो आया। या अगर आप थोड़ा समझना चाहें तो बाबू 150 को हम लिख क्या सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखें तो 150 को लिख सकते हैं 100 + 50। 150 को क्या लिख सकते हैं? 100 + 50। तो ये 100 तो आपका क्रय मूल्य है, इसके अतिरिक्त जो आप ले रहे हो वही तो लाभ हुआ। यानी लाभ को अगर और डिस्क्राइब करें तो लाभ का मतलब होता है क्रय मूल्य के अतिरिक्त दिया गया धन आपका लाभ कहलाता है।
क्रय मूल्य से जो ज्यादा आप देते हो वही क्या कहलाता है, लाभ। ठीक है, वही क्या कहलाएगा, लाभ। भाई 100 में खरीदे थे 150 में बेच रहे हैं, तो 150 को हम लिख सकते हैं 100 + 50, 100 तो ये आपका क्रय मूल्य हो ही जाएगा, और उससे ज्यादा ले रहे हो जितना वही आपका लाभ 150, यानी 50 लाभ हो जाएगा। तो लाभ का अगर हम फार्मूला बनावे तो अभी हमने 50 कैसे निकाला था, 150 में 100 घटाने पर लाभ का फार्मूला होगा SP - CP। लाभ का फार्मूला होगा SP - CP, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और इसमें एक प्यारी सी बात ये हमेशा याद रखिएगा कि लाभ की स्थिति में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा। लाभ की स्थिति में सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगा, यानी विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा। अब बाबू हानि के बारे में बात करें, 100 रुपए का हमने कोई वस्तु खरीदा और उसमें टूट फूट गया, मूर्छा लग गया, गड़बड़ हो गया, उसको 90 में बेच रहे हैं। 100 में खरीदे थे 90 में बेच रहे हैं, तो 90 इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। कम में बेच रहे हैं, कम में बेच रहे हैं यानी घाटा खाकर बेच रहे हैं, अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रहा है, हानि हो रहा है। तो कितने कम में बेचे भाई, 10 रुपए कम में बेचे, तो यही 10 इसका हानि हो जाएगा, यही 10 इसका क्या हो जाएगा, हानि को और भी डिटेल अगर समझना चाहो तो क्रय मूल्य से जितना कम पर बेचा जाता है, क्रय मूल्य से जितना कम पर बेचा जाता है वही उसका हानि कहलाता है। क्रय मूल्य से जितना ज्यादा पर बेचा जाता है वो उसका लाभ कहलाता है। क्लियर हुआ प्यारे। तो 100 में खरीदे थे 90 में बेच रहे हैं, तो 10 रुपया तो कम किए बाबू, 10 जो कम किए यही आपका क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। यहाँ 10 कैसे आया, 100 में से 10 घटाने पर, यानी CP - SP होगा। हानि की स्थिति में आप लिखोगे CP - SP, और इसमें CP ग्रेटर देन होगा SP से। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से इस स्थिति में क्या होता है। इतनी बात आप समझ गए होंगे। बट्टा डिस्काउंट के बारे में भी और डिटेल देखते हैं, थोड़ा 1-2 सवाल पढ़ जाए। लाभ हानि बट्टा आप जब समझ गए, बट्टा के बारे में छूट कमी बता रहे हैं। जो अंकित मूल्य पर जो छूट दिया जाता है, अंकित मूल्य में जितनी कमी की जाती है, अंकित मूल्य की बात कर रहा हूँ, ना CP ना SP, अंकित मूल्य में जो कमी की जाती है वही छूट कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप कोई शर्ट खरीदे तो उस पर एक प्यारा सा टैग लगा होता है, और इस टैग पर लिखा होता है कि 999 रुपये, और इसी के बगल एक टैग और बांध देता है दुकानदार, शॉपिंग मॉल वाला लिख देता है 10% ऑफ, 10% ऑफ लिख देता है। तो 999 लिखा है, लेकिन आपको 999 नहीं देना है, इससे का 10% कम देना है। 999 का 10% कम देना है, जो कम दिया जा रहा है वही आपका छूट कहलाता है। यानी कहने मतलब 100 रुपये किसी वस्तु पर लिखा था तो ये आपका मार्क प्राइस हुआ, 90 में अगर ला रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और 100 से 90 हुआ यानी 10 रुपये कम, तो 10 हानि नहीं वहाँ होगा, यहाँ पर ये छूट कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे, छूट। अगर यही MP ना होकर CP होता तब ये छूट ना कहकर हानि कहलाता। अब तो बात हमारी समझ गए होंगे, बोलो। चलिए आगे अगर हम बढ़े सवाल में, तो ये कुछ बेसिक फार्मूला है, आपको इनको दिमाग में रखना है। कुछ बेसिक फार्मूला जो आपको दिमाग में रखना है केवल बस। क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस P और L। अब L का मतलब, P का मतलब प्रॉफिट, L का मतलब लॉस, यानी लाभ और हानि। प्यारे अगर लाभ हो तो आप प्लस लगाइएगा, हानि हो तो माइनस लगाइए, इतना आपको करना है। बोलो आप मेरे साथ, क्रय मूल्य बराबर, हाँ बोलो, बोलोगे तभी सीखोगे, बोलोगे तभी सीखोगे, ये बात आप नोट कर लीजिए। बोलो क्रय मूल्य बराबर, हाँ बोलो, आपकी आवाज आ रही है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर लाभ हो रहा है तो आप बाबू प्लस लिखोगे, हानि हो रहा है प्लस लिखोगे। ये प्यारे आपका विक्रय मूल्य का फार्मूला है, ये प्रतिशत लाभ या हानि का फार्मूला है। सवाल करवाएंगे, इनकी कहीं जरूरत भी नहीं पड़ेगा, बेसिक फार्मूला आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो कभी कभार पेपर विकल्प में ये फार्मूला ही दे देता है, कभी कभार दे देता है, तो इसलिए आपको तैयार हमेशा रहना है। चलिए ये सवाल तो है, अभी हम देख रहे हैं, पहले हम कुछ बेसिक सवाल देख लेते हैं तब बढ़े आगे। जैसे कहा जाए कि रोहन
350 रुपये में एक किताब खरीदता है। बहुत बेसिक सा सवाल ले रहे हैं ताकि आपको दिमाग में बात बैठ जाए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। चैप्टर की शुरुआत का सवाल दिमाग में बैठ जाए तो पूरा चैप्टर आपके दिमाग में आ जाएगा, और चैप्टर की शुरुआत ही गड़बड़ हो जाए तो फिर वो चाहे जितने ढंग से अच्छे ढंग से कोई पढ़ावे, वो चैप्टर आपके दिमाग में बहुत मुश्किल से आएगा। तो इसलिए 0 से हीरो लेवल तक सवाल को चलेंगे। घबराइएगा मत, वो भी ये मत कि ये तो मैं सीख रहा हूँ या मैं जान रहा हूँ पहले से। नहीं, आप सीखने के लिए आए हो तो सीखो ध्यान से। रोहन 350 रुपये में एक किताब खरीदता है। 350 रुपये में एक किताब खरीदता है और वह उसे 450 रुपये में बेच देता है। बहुत बेसिक सा सवाल है। में बेच देता है, लाभ या हानि। पहला नंबर ज्ञात करें। दूसरा, लाभ या हानि जो भी हो प्रतिशत में ज्ञात करें। अगर ये दो बातें समझ गए तो लाभ या हानि का कम से कम 20 से 30% सवाल कवर हो जाएगा। बस इतना ही पर ये आपके अग्निवीर में पूछेगा सवाल, तो इससे ज़्यादा बड़ा पूछेगा नहीं। यहाँ तक कि एसएससी जीडी में भी लगभग एक आध सवाल इस टाइप के दे देते हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। पेट में भी इस तरीके से सवाल पूछ लिया जाता है, तो आपको देखना ध्यान से, ठीक है। तो चलिए बाबू, प्यारा सा सवाल आपके लिए है। सवाल क्या कह रहा है, अगर आप ध्यान से देखें। सवाल कह रहा है कि रोहन 350 रुपये में एक किताब खरीदता है। खरीदता है। खरीदने को कहते हैं क्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाए उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। यानी किताब का सीपी। बहुत बेसिक मेथड आपको समझा रहे हैं, इसलिए आप घबराइएगा मत। इतना बड़ा पेपर में हम कैसे करेंगे, इतना बड़ा करना ही नहीं है। बस आप पहले कॉन्सेप्ट तो दिमाग में बैठाइए अच्छे से। रोहन 350 रुपये में किताब खरीदता है, यानी किताब का सेलिंग कास्ट प्राइस यानी सीपी 350 रुपये। वह 450 रुपये में बेच देता है, यानी सेलिंग प्राइस आपका 450 रुपये है। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? जो सवाल में था हमने वही लिखा। अभी आपका ट्रिक भी बताएंगे और फिर उसका एडवांस ट्रिक भी बताएंगे। घबराना मत, बने रहिए मेरे साथ। सीपी 350 रुपये, एसपी 450 रुपये। पहला आपसे करा लाभ या हानि बताओ, ठीक है, परसेंट में नहीं। तो अभी हमने आपको क्या समझाया था, क्रय मूल्य से ज़्यादा पर कोई वस्तु बेचा जाए तो वहाँ लाभ होगा, क्रय मूल्य से जो कम पर बेचा जाए तो वहाँ हानि होगा। तो 350 में बाबू हम खरीदे थे और 450 में बेच रहे हैं, तो बताओ ज़्यादा में बेच रहे हैं कि कम में बेच रहे हैं? प्यारे, ज़्यादा में बेच रहे हैं कि कम में बेच रहे हैं? इतना तो आप जानते ही हो ना। 350 रुपये में खरीदा गया, 450 रुपये में बेचा गया, यानी ज़्यादा में बेचा गया। तो जब ज़्यादा में बेच रहे हैं तो यहाँ लाभ हुआ, और लाभ अगर हमें निकालना है तो लाभ का फार्मूला भी हमने आपको क्या कहा था, एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी। देखो अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, वो डायरेक्ट ट्रिक पर कूद पड़ते हैं। तो बाबू वो ऐसा खाई में गिरते हैं, फिर उनको चारों तरफ अंधकार ही दिखाई देता है। इसलिए पहले कॉन्सेप्ट समझो, ट्रिक तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बिना ट्रिक के आपका एग्जाम क्वालिफाई हो ही नहीं सकता। तो लेकिन कॉन्सेप्ट रहेगा तो ट्रिक रहेगा, और कॉन्सेप्ट ही नहीं है तो ट्रिक टिकने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए, लाभ अगर निकाल रहा हूँ तो एसपी माइनस सीपी। एसपी बेटा दिया 450, और सीपी की मैं अगर बात करूँ तो सीपी आपका दिया 350। इसको आप घटा दीजिए तो 0 बचेगा। 5 में से 5 के 0 और 4 में से 3 के 1, तो आपका लाभ आ गया 100 रुपये। बताओ कोई दिक्कत है? अब लाभ अगर 100 रुपये आ गया तो आपको प्रतिशत लाभ ही निकालना होगा, हानि थोड़ी निकलेगा। तो प्रतिशत लाभ निकालना, तो अभी हमने फार्मूला क्या कराया था, लाभ गुणे 100, लाभ 100 बटे क्रय मूल्य, बटे क्रय मूल्य। तो लाभ प्यारे हमने निकाला कितना है, 100 रुपये है, और गुणे 100 ये तो फार्मूला का ही है। और क्रय मूल्य की अगर मैं बात करूँ तो क्रय मूल्य आपका 350 लिखा है। क्रय मूल्य आपका 350 लिखा है। ये 0 0 निपट जाएगा। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10,
तो ये आपका ऊपर हो जाएगा 200/7%। 200/7%। इसको मिक्स फ्रैक्शन में थोड़ा सा अगर बदल ले तो प्यारे मिक्स फ्रैक्शन में लिखना होगा तो बटे में 7 तो रहेगा। 7 का टेबल पड़े 20 सवाए 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 बचा 60, 7 अट्ठे 56 और 4 60। 28 सही 4/7% का लाभ हुआ। 28 सही 4/7% का क्या हुआ? लाभ हुआ। बताओ कोई दिक्कत? ये हमने आपको बहुत ही बेसिक मेथड से सिखाया। वो बच्चा भी इस सवाल को समझ सकता है जो अभी कक्षा 5 में पढ़ रहा है, 6 में पढ़ रहा है, वो भी बच्चा इस सवाल को बहुत ही शांति से, बहुत ही आसानी से सीख सकता है। तो आप तो भाई ग्रेजुएट हो या इंटर पास हो, आप तो सीख ही जाओगे। अब चलते हैं इसके ट्रिक पर। एडवांस लेवल बाद में सिखाएंगे, एडवांस लेवल इसका एडवांस ट्रिक बाद में सिखाएंगे। तो चलिए ट्रिक पर चलते हैं। ट्रिक पर क्या करना है, ये सब कुछ नहीं लिखना, आप समझ गए हो ना। चलिए अब सवाल का ट्रिक क्या होगा इस बात को ध्यान से देखिए। सवाल को अगर मैं पढ़ूं तो सवाल क्या कह रहा है कि 350 में खरीदता है और 450 में बेच देता है। 350 में खरीदता है, 450 में बेच देता है। यही सवाल में ही देख लीजिए 100 रुपये ज़्यादा बेचा। तो बाबू लाभ तो 100 रुपये हो गया, काम खत्म। 350 में खरीदा, 450 में बेचा, ज़्यादा कितना बेचा? 100, तो 100 रुपये आपका क्या हो गया? लाभ। अब पूछ रहा है प्रतिशत लाभ बताइए, फार्मूला को मारो गोली, यहाँ आप आ जाओ। 350 में खरीदा, 450 में बेचा, कितना ज़्यादा? 100 रुपये ज़्यादा। कितने पूंजी पर? 350 ही तो लगाया था उसने पूंजी, तो 100/350 बना। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपका फ्रैक्शन बन गया। ये आपका क्या बन गया? फ्रैक्शन, भिन्न बन गया। और भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो तो प्रतिशत वाले टॉपिक में हमने सिखाया था, आप मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे 100% से। बस प्यारे इसी को सरल कर लेना। ये 0 0 निपट जाएगा, 5 7 35, 5 दूनी 10, 100 को 2 से गुणा करोगे तो 200/7% का लाभ। इसी को मिक्स फ्रैक्शन में अगर हम बदल लें तो 7 दूनी 14, 6 बचा 7, 7 अट्ठे 56 और 4 60। 28 सही 4/7% का लाभ। इसका एडवांस ट्रिक मेथड भी है, लेकिन पहले आप इस पर हैबिट बनाओ, फिर एडवांस ट्रिक मेथड आपको सिखाएंगे। ठीक है प्यारे? कोई दिक्कत हो तो आप हमें बताओ। चलिए अगले सवाल पर हम देखें। अब थोड़ा सवाल देखते हैं। पहला सवाल कहाँ गया भाई? हाँ, ये पहला सवाल आपका बहुत ही गजब का सवाल है। सवाल कह रहा है कि 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हाँ, एक बात बाबू आपको ये समझना, जब भी लाभ या हानि की बात करें, क्या कहे भाई? लाभ या हानि की बात करें, जैसे कहे कि किसी वस्तु पर 10% का लाभ लिया जा रहा है, ये बात बहुत ध्यान समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट बात है भाई। जैसे कहा जाए कि रोहन एक किताब 10% के लाभ पर बेचता, जैसे लाभ सुनाई दिए और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आप जानते ही हो 1/10, तो सवाल लाभ कहे या हानि कहे तो इस बटे वाली वस्तु को आप सीपी मानोगे। ये आपको नोट कर लेना है। जब भी लाभ कहे या हानि कहे तो वहां पर बटे वाली वस्तु को सीपी मानेंगे, जब तक सवाल कोई विशेष कंडीशन न दे। आप हमेशा बटे में जो वैल्यू हो उसको क्या मानोगे? सीपी। क्लियर हुआ? अब सवाल कह दे, ध्यान से भी समझो, ये भी सवाल पर चल ही रहे हैं। अगर सीपी 10 रुपया है तो बेटा 10 का 10% होता है 1, 10 का 10% होता है 1। अगर लाभ कह रहा है तो 10 में खरीदे थे, 1 लाभ ले रहे हैं, तो बिकेगा आप कितने का? 11 का। तो प्यारे 11 ये इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अगर हानि कह दे, 10 में खरीदे थे और 10 का 10% हानि हो रहा है, तो 10 में से 1 घटेगा, तो अब 9 रुपये सेलिंग प्राइस होगा। ये बात हमारी आप समझ गए होंगे। ये समझ गए तो अब मान कर चलिए कि 60% आपका लाभान खत्म, 60% लाभान आपका खत्म। ये बातें आपको अच्छे से आनी चाहिए। क्या कहा है? एक सवाल थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे कहा जाए आपसे कि ए किसी वस्तु को
10% लाभ पर बेचता है, लाभ पर बेचता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपये है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब प्यारे आपका यह सवाल है, ए किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 440 रुपये है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही गजब का, बहुत ही बेसिक का सवाल है, लेकिन पेपर ये पूछ लेता है। 10% लाभ पर बेचता है तो बेटा 10% की वैल्यू होती है 1/10। लाभ कह रहा तो ये वैल्यू हमेशा सीपी मानी जाएगी। ये वैल्यू क्या मानी जाएगी? सीपी। अगर सीपी है यानी कास्ट प्राइस यानी कौन सा मूल्य? क्रय मूल्य है, तो 10 का 10% होता है 1। लाभ ले रहा तो ये जुड़ेगा, तो 10 में 1 जोड़ लें तो बाबू कितने बिका? 11 का। बोलो 10 रुपये क्रय मूल्य था और इसका 10% होता है 1, तो 10 का 10% अगर 1 है और ये 1 लाभ है तो 10 में 1 जुड़ेगा, और बाबू 10 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा। तो ये 11 जो हुआ सेलिंग प्राइस हुआ, और सवाल में सेलिंग प्राइस देखो तो 440 रुपये दे रखा है। ये सरल करेंगे तो 11 एक कम 11, 11 चौक 44, 11 जोड़े हम 0, तो प्यारे 1 यूनिट का मतलब 40 रुपये आ गया। अब आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य तो हम यहाँ 10 यूनिट निकाल ही लिए थे, तो 10 यूनिट का मान हो जाएगा 400 रुपये। खत्म सवाल। बोलो हाँ या ना? समझ रहे हो ना भाई? चलिए अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल को पढ़ो, क्या कर रहा है सवाल? सवाल अगर पढ़ो तो सवाल क्या कह रहा है? 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो सबने सवाल करा बिल्कुल सेम सवाल है। 630 रुपये में 12.5% के लाभ पर बेची गई, ये इसका सेलिंग प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, तो आपको कास्ट प्राइस और परसेंट के लाभ कितना हो रहा है? 12.5। तो प्यारे परसेंट जब पढ़ा रहे थे प्रतिशत, तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू हम आपको बताए थे कितना होता है? 1/8। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है भाई? 1/8 होती है। लाभ की स्थिति में यह हमेशा सीपी माना जाएगा जब तक सवाल कोई विशेष प्रतिबंध न दे, याद रखिएगा। अगर 8 रुपए में कोई वस्तु खरीदा गया और इस पर 12.5% का लाभ हुआ, तो 8 का 12.5% होता है 1, और ये लाभ है तो जुड़ेगा, तो 8 में 1 जोड़ो 9, 9 में बिका। और सवाल में करा नहीं, 9 में नहीं बिक रहा है, सवाल में बेच रहा है 600 यूनिट का। अगर हम मान निकालें तो 1 यूनिट का मतलब 9 सत्ते 63, 70 रुपये आ गया। 1 यूनिट का मतलब कितना आ गया? 70 रुपये। आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य हमारा 8 यूनिट था। देखो तो 8 यूनिट का अगर हम मान निकाले प्यारे, तो 8 यूनिट का मतलब 70 × 8, और 70 × 8 का मतलब 7 8 56, 1 0 बढ़ा लेंगे, 560 रुपये हो जाएगा। कितना होगा भाई? 560, 560 रुपये हो जाएगा। बताओ बात समझ रहे हो ना? 560 यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? अगर समस्या है तो आप हमें बताओ। अच्छा, जो बच्चे कल की क्लास में जुड़े थे, कल हमने एक सवाल होमवर्क में दिया था, चलो फटाफट कमेंट करके बताओ कि उस सवाल का आंसर क्या आया था। चलो फटाफट कमेंट करो, कल वाला सवाल जो हमने होमवर्क दिया था उसका आंसर क्या आया था? कमेंट कर कर बताओ आप सभी, फटाफट। खटाखट खटाखट शब्द इस समय बहुत ही मशहूर है। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। 1470 रुपये में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई किसी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना। बाबू 1400 क्रय मूल्य यानी सीपी निकालना है। परसेंटेज वैल्यू आपको 16 से 2/3% लिखा है, तो 16 से ही 2/3% लिख देते हैं, और इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/6।
16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/6। अब ये लाभ हो या हानि हो तो इसको हमेशा सीपी मानेंगे। अगर 6 में खरीदा है 16 से ही 2/3% का लाभ लिया जाए तो 6 का 16 से ही 2/3% होता है 1। 6 का 16 से ही 2/3% होता है 1 और लाभ लिया जा रहा है तो जुड़ जाएगा। तो 6 में खरीदे थे 1 लाभ लिए तो प्यारे बेच कितने कह रहे हैं 7 का। और सवाल कह रहा नहीं 7 का नहीं बेच रहे हैं, इसको बेच रहे हैं 1470 रुपये में। कितने में बेच रहे हैं 1470 रुपये में। तो बाबू 1 यूनिट का अगर हम मान निकालें तो 7 एकम 7, यहाँ हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 जोड़ 0। 1 यूनिट का मतलब 210 रुपये। 1 यूनिट का मतलब कितना आया 210 रुपये आ गया। आपसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य हमने शुरुआत में ही मान लिया था 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का अगर हम मान निकालें तो 6 यूनिट के लिए हो जाएगा 210 गुणे 6। 210 गुणे 6 का अगर मान निकालें तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी 1260 रुपये। 1260 यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्या कोई दिक्कत है सवाल में? ये बेसिक सवाल अभी चला रहे हैं, आप ये सब सीखिए अच्छे से, ठीक है। कोई समस्या हो तो बताओ। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल की क्लास में देखेंगे। ये लाभ हानि और हानि बहुत ही गजब से हम करवाएंगे, बहुत ही बेहतरीन सवाल करवाएंगे। यानी हम एसएससी जीडी से लेकर एसएससी सीजीएल के मेंस तक के जो सवाल आए हैं वो सारे सवाल हम आपको एक एक करके बहुत ही बेहतरीन ढंग से कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों सिखाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं बेटा। जय हिंद।